नमस्ते दोस्तों, आज का आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक के हम जनरल कंडीशंस, जनरल रूट्स की बातें कर रहे थे। नाउ इफ इक्वेशन हैव सर्ड रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट्स, then how to find those roots and how to form equation also with complex roots and surd roots, ये सब हम इस आर्टिकल में आज पढ़ेंगे। फॉर्मेशन एंड सॉल्यूशंस विथ कॉम्प्लेक्स एंड सर्ड रूट्स। तो इसमें सबसे पहले हमें दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स प्रूव करने हैं और वो थ्योरम्स को बेस मानकर हम फॉर्मेशन और सॉल्यूशंस इनके एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम है, इन एन इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट्स इमेजिनरी रूट्स ऑकर इन पेयर। अभी जो वर्ड इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी के लिए एक और वर्ड यहां यूज हो सकता है, कॉम्प्लेक्स। इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑकर इन पेयर। तो ये वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ये इसके पहले 11 12 में पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib where a and b are real numbers and I is imaginary unit defined as under root of -1. So number of the form a plus ib are called complex number. फिर एक और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, रियल कोएफिशिएंट्स इन एन इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट्स। मतलब जब हम इक्वेशन की बात करें, मान लो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4/3, ऐसे कुछ हो सकते हैं। कोएफिशिएंट्स आर रियल। इवन यहाँ पर कुछ कोएफिशिएंट हो सकता है, कोएफिशिएंट्स आर रियल। यदि इसको हम लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बनाना चाहें तो विल गेट x क्यूब माइनस 3/5 x स्क्वायर प्लस 2/5x माइनस 4/15 इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट्स आर रियल। तो ये जो थ्योरम की बात हो रही है उसके लिए रिस्ट्रिक्शन की ध्यान रखना होगा। इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट्स यदि कोई हो तो उसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑकर इन पेयर। नाउ पेयर मींस, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ा करते थे तो वहां पर कॉन्जुगेट का कांसेप्ट पढ़ते थे। इफ दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर a plus ib, then its pair or conjugate is a minus ib. For example, if 2 minus 3i is a complex number, then its pair is 2 plus 3i. If root 2 minus i or plus i कर देते हैं, root 2 plus i is a complex number, then its conjugate is root 2 minus i. So we say that these two are in pair. These two complex numbers are in pair. Similarly, these two complex numbers are in pair. So theorem says, in an equation with real coefficients, यदि उसे कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, इक्वेशन में यदि कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे तो वो हमेशा पेयर में ऑकर होंगे। ये पहले हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन फॉर्मेशन, प्रूव दैट इन एन इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट्स complex roots occur in pairs. Okay, now let us start the proof. We consider one equation with real coefficients. Step 1, let f of x equal to 0 be an equation with real coefficients, ठीक है, और वो कंडीशन के साथ ले लिया इक्वेशन, एंड हैज वन इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स रूट से a plus ib। अब जब हम इसको कॉम्प्लेक्स रूट कह रहे हैं a plus ib, तो कॉम्प्लेक्स रूट होने के लिए ये इमेजिनरी पार्ट होना जरूरी है। तो यहां पर कंडीशन लिख देते हैं, where a comma b are real numbers and b should not be equal to 0। जब ये इमेजिनरी पार्ट यहां पर प्रेजेंट होगा तभी ये इमेजिनरी रूट कहलाएगा या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। तो ये कंडीशन होनी थी b is not equal to 0।
अब ये एक रूट हमने सपोज किया है, वी वांट टू प्रूव दैट इसका जो पेयर है, कॉन्जुगेट है, दैट इज आल्सो अ रूट। लिख देते हैं, वी वांट टू प्रूव दैट a minus ib is also a root of the equation f of x equal to 0। ये तो आउटलाइन हो गई। गिवन इज a plus ib is a root, प्रूव करना है a minus ib is also a root। नाउ स्टेप 2, थोड़ा हम बैक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। यदि ये रूट है इक्वेशन f of x equal to 0 का, तो इसका मतलब इससे तैयार होने वाला एक फैक्टर हम लिख सकते हैं, इसको हमको रूट प्रूव करना है। इसका मतलब ये f of x का फैक्टर होना चाहिए। तो दो फैक्टर यदि हम कंसीडर करें f of x के, तो दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर होना चाहिए। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये सब रफ पार्ट होगा, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। द फैक्टर्स corresponding to the roots a plus ib, a minus ib are respectively x minus of a plus ib, ये पहला फैक्टर, और इसके लिए फैक्टर होगा x minus a minus ib। The factors corresponding to the roots are respectively this, and hence their product अब प्रोडक्ट को हमको सॉल्व करना है, तो इसको थोड़ा रीराइट करते हुए सॉल्व करते हैं। इसको लिख लेते हैं x minus a minus ib into x minus a plus ib, ब्रैकेट x minus a plus ib। इसका सिंप्लीफिकेशन ये इस फॉर्म में है, a minus b, a plus b के फॉर्म में है, तो इसका आंसर लिखा जा सकता है दिस इज x minus a plus 1 minus ib plus 1 which is equal to x minus a plus 1 I square b square, I square is minus 1, so you can get plus b square, and hence their product is also a factor of f of x। हमने थोड़ा कैलकुलेशन किया, यदि ये रूट्स है इक्वेशन के f of x equal to 0, तो पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होने चाहिए, या इनसे रिलेटेड फैक्टर्स हम पॉलिनोमियल के लिए डिस्कस कर सकते हैं। तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ये हमने जस्ट फाइंड करके रखा है। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है ये दोनों का प्रोडक्ट, और ये दोनों आए कहां से, इनकी वजह से तैयार हुए हैं ये फैक्टर्स। नाउ आवर एक्चुअल स्टेप 2 इज let us divide f of x by this expression x minus a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये एक्सप्रेशन कहां से आया है, उसके लिए हमने ये जस्टिफिकेशन दिया। ओके, इस एक्सप्रेशन से हम f of x को जस्ट डिवाइड कर रहे हैं, x minus a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से f of x को डिवाइड कर रहे हैं। तो नेचुरली जब हम पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, तो कुछ कोशेंट मिलेगा और कुछ रिमाइंडर मिलेगा। तो कोशेंट और रिमाइंडर को सपोज कर लेते हैं, लेट अस डिवाइड f of x by this and suppose that q is the quotient and अब रिमाइंडर का फॉर्म कैसा होगा ये देखो, ये हमने f of x रखा, यहाँ पर कोई भी डिग्री का हो सकता है, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं x minus a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से डिवाइड कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ तो क्वेश्चन हो जाएगा, और रिमाइंडर जो कुछ होगा यहाँ पर, वो रिमाइंडर का डिग्री ये पॉलिनोमियल से कम होना चाहिए, तो ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल, तो जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर होना चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल। तो उसको हम सपोज कर लेते हैं rx plus r डैश।
where these are the numbers coefficients numbers rx plus rx यदि कोई होगा रिमाइंडर तो, और यदि जीरो हो रहा होगा तो हम कहेंगे ये पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है f of x को, ठीक है। q is the quotient and rx plus r dash is the remainder if any ये पॉइंट फिर से समझ लीजिए। ये हमने रफ कैलकुलेशन किया एक f of x को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड किया x माइनस a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। f of x को एक्सप्रेशन से डिवाइड करने के बाद कुछ क्वोशिएंट मिलेगा और कुछ रिमाइंडर मिलेगा। यदि रिमाइंडर मिलेगा तो उसका फॉर्म कैसा होगा, तो इट मस्ट बी अ रियल एक्सप्रेशन इन x। तो हमने सपोज किया q इज द क्वोशिएंट एंड rx प्लस r डैश इज द रिमाइंडर इफ एनी। अब डिवीजन एल्गोरिथम से लिखा जा सकता है इसको f of x is equal to quotient into divisor plus remainder, तो लिख देते हैं then by division algorithm f of x equal to quotient into ये डिवाइजर है हमारा x माइनस a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस रिमाइंडर rx प्लस r डैश, इसको देखो स्टेप। ओके, स्टेप 2 में हमने जस्ट f of x को एक एक्सप्रेशन से डिवाइड किया और डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से रिलेशन लिख दिया। नाउ स्टेप 3 पुट ऑलरेडी वो अवेलेबल है a प्लस ib रूट बोलकर अवेलेबल, तो पहले उसको उसका मीनिंग क्या होगा ये यूज कर लेते हैं। एस a प्लस ib इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन f of x इक्वल टू 0, देयरफॉर अब ये रूट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर वी हैव f of a प्लस ib इक्वल टू 0, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये इक्वेशन को हम नंबर 1 देते हैं, ये रिलेशन को स्टार दिया है ओके, और नंबर 2 दिया जा सकता है, नंबर 2 दे देते हैं। ये रूट है, रूट ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, इसको नंबर 3 दे देते हैं। तो अब ये जो डेटा है ये डेटा हम यूज करना चाह रहे हैं, तो ये डेटा यूज करने के लिए हम x की वैल्यू a प्लस ib ये रिलेशन 2 में पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू a प्लस ib इन रिलेशन 2 वी गेट, पुट कर देते हैं। देखिए f ऑफ a प्लस ib x की जगह पुट कर रहे हैं q होगा, कोई एक्सप्रेशन होगा x का, रहने देते q, x की जगह पुट करना है a प्लस ib माइनस a पहले से है इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस r a प्लस ib प्लस r डैश नाउ f ऑफ a प्लस ib अभी हमने देखा दिस इज 0, यहां रख दिया, दिस इंप्लाई 0 इक्वल टू a माइनस a कैंसिल यानी 0 ib का स्क्वायर यानी i स्क्वायर b स्क्वायर, i स्क्वायर इज माइनस 1 यानी माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये पार्ट हो गया 0, तो दिस इज q इनटू 0 प्लस इसको रीअरेंज कर लेते हैं, रियल पार्ट एक साथ इमेजिनरी पार्ट एक साथ, तो r a प्लस r डैश कम्स विदाउट i प्लस i इनटू r b, ब्रैकेट ओपन करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दिया, तो q इनटू 0 विल बी 0। अच्छा, अब एक तरफ हमको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिख रहा है कुछ नंबर, इसको भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, तो दैट इज 0 प्लस i0, 0 कैन बी रिटन एज 0 प्लस i0 कॉम्प्लेक्स 0 इज इक्वल टू ra प्लस r डैश प्लस i टाइम्स rb, तो दोनों तरफ हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, we get
रियल पार्ट आर ए प्लस आर डैश इक्वल टू 0, आर ए प्लस आर डैश इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट आर बी इक्वल टू 0, आर बी इक्वल टू 0। अब स्टार्टिंग में हमने कंडीशन लिखी है b इज नॉट इक्वल टू 0, तो जैसे b इज नॉट इक्वल टू 0 और प्रोडक्ट r b इक्वल टू 0 है, तो दिस इंप्लाई r इज इक्वल टू 0 एज दिस इंप्लाई r इज इक्वल टू 0 एज b इज नॉट इक्वल टू 0, r 0 हो गया। अभी r को यहां पर पुट कर देते हैं, तो वी गेट r डैश इक्वल टू 0, तो देयरफॉर r डैश इज इक्वल टू माइनस r a, r की वैल्यू 0 है, इट इज 0, देयरफॉर r डैश इक्वल टू 0। thus रिमाइंडर कैसा लिया था हमने, rx प्लस r डैश, रिमाइंडर रिफाइनिंग बोल कर सपोज किया था हमने rx प्लस r डैश, r भी 0 है, r डैश भी 0 है, तो 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जब हमने f ऑफ x को ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हो गया 0, therefore 2 reduces to, therefore 2 becomes f of x equal to q times x minus a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओनली। इसका मतलब f of x is divisible by this implies f of x is divisible by x minus a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पूरा डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 0 आया, तो हम कह सकते हैं f of x is divisible by this। अब ये बना कहां से था, ये बना था ये दोनों के प्रोडक्ट से, इसका मतलब and hence f of x has factors, f of x इससे पूरा डिवाइड हुआ, ये बना किसके कारण है, वो दोनों के प्रोडक्ट का कारण, तो हम कह सकते हैं f of x has factors x minus a plus ib and x minus a minus ib, एक फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये। अब ये f of x के फैक्टर है, तो इससे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं अबाउट रूट्स, f of x has factor this, therefore the equation f of x equal to 0 has a root x equal to a minus ib। ये तो ऑलरेडी रूट था, उससे फैक्टर मिला हुआ है, तो अब डिस्कस करते समय ये फैक्टर की बात कर लेंगे, तो x equal to a minus ib is root of the equation, यही तो हम प्रूव करना चाह रहे थे, we want to prove that a minus ib is root of the equation, hence follows the result, that is, और वर्ड्स में लिख देते हैं, that is in an equation with real coefficients imaginary or complex roots occur in pairs, hence follows the result, तो इस तरह से कंप्लीट प्रूफ अभी आपके सामने है, और यदि ये प्रूफ अच्छे से समझ में आ गया हो तो सर्ड रूट से रिलेटेड प्रूफ भी सेम लाइंस ऑफ एक्शन पर तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट थ्योरम इज इन एन इक्वेशन विथ रैशनल कोएफिशिएंट्स सर्ड रूट्स ऑकर इन पेयर्स या एंटर इन पेयर्स, देखो ये वर्ड भी यूज करते हैं, सर्ड रूट्स एंटर इन पेयर, सर्ड रूट्स एंटर इन पेयर्स। नाउ कंडीशन इज रैशनल कोएफिशिएंट्स, जब सर्ड रूट्स की बात करें, नाउ व्हाट आर सर्ड्स, सर्ड्स आर नंबर्स ऑफ द फॉर्म a plus रूट b, एक रैशनल है और एक इरैशनल है, रैशनल और इरैशनल का कॉम्बिनेशन इज सर्ड। तो यदि मान लो कोई रैशनल इरैशनल का कॉम्बिनेशन मतलब सर्ड, यदि रूट को इक्वेशन विथ रैशनल कोएफिशिएंट के लिए,
तो वो भी पेयर में होगा, यानी इसकी पेयर a माइनस रूट b इज आल्सो अ रूट, ये ऐसा हमको प्रूव करना है। तो देखिए उसका प्रूफ सेम लाइंस पर प्रूफ है, नेसेसरी चेंजेस किए हुए एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्टेप 1, लेट f of x equal to 0 be an equation with rational coefficients and has one third root, say a plus root b। अब जब इसको थर्ड रूट कह रहे हैं, इसका मतलब वो इरेशनल पार्ट यहाँ होना चाहिए, तो a and b आर रियल नंबर्स एंड रूट b, रूट के अंदर रियल पार्ट आने से वो थर्ड बन गया, इरेशनल नंबर होने की वजह से रैशनल प्लस इरेशनल का कॉम्बिनेशन इज थर्ड। b मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, तभी वो थर्ड कैटेगरी में फिट रहेगा। We want to prove that a minus root b is also a root of the equation। अब एक एक्सप्रेशन से हम f of x को डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो वो एक्सप्रेशन बन कैसे रहा है उसका ये बैकग्राउंड स्टेप 2 में। The factors corresponding to the roots a plus root b and a minus root b are respectively x minus ब्रैकेट में a plus root b, x minus a minus root b, and hence their product, दोनों का प्रोडक्ट लिखते समय थोड़ा सा रीराइट करिए, x minus a minus root b, x minus a minus of minus plus root b, दोनों को मल्टीप्लाई किया a minus b into a plus b के फॉर्म में है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सिंपलीफिकेशन से x minus a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर इज b। This will also be a factor of f of x। अभी हमको प्रूव करना है कि दिस इज फैक्टर ऑफ f of x, तो हम f of x को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं। So let us divide f of x by x minus a का स्क्वायर माइनस b, and suppose that q is the quotient and remainder will be expression of degree 1, क्योंकि हमारा डिवाइजर डिग्री 2 का है, तो रिमाइंडर इफ एनी will be of the form suppose rx plus r dash। तो by division algorithm we can write f of x is equal to quotient into divisor plus remainder, इसको नंबर देते हैं 2। नाउ जो डेटा है उसको इंटरप्रेट करते हैं as a plus root b is a root of the equation f of x equal to 0, therefore this satisfy the equation f of a plus root b equal to 0। अब ये डेटा को यूज करने के लिए we put x equal to a plus root b in equation 2, put x equal to a plus root b in equation 2, जहां-जहां x वहां पुट कर दिया, f of a plus root b equal to q into, ये into लिखना बहुत जरूरी है, ये into ने लिखा तो ऐसा लगने लगेगा q is function of this expression, ऐसा नहीं है, वहां quotient is different and this is divisor, तो ये डॉट into के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, q into x की जगह पुट किया a plus root b माइनस a पहले से है तो होल स्क्वायर माइनस b प्लस x की जगह पुट किया, सिंपलीफाई करो a माइनस a बन गया 0, बचा रूट b उसका स्क्वायर b माइनस b 0, और यहाँ पर रियल पार्ट मतलब रैशनल विदाउट रूट वाली टर्म एक साथ दिया, रूट वाली टर्म को एक तरफ रहने दिया, तो दिस इज 0 बाय रिलेशन 3, यहां मेंशन किया जा सकता है बाय 3, f of a plus root b is 0। तो देखो 0 is equal to ra plus r dash plus r root b। अब यहां पर दो टर्म का एडिशन है, एक में इरेशनल नंबर नहीं अपीयर हो रहा है, एक में इरेशनल नंबर अपीयर हो रहा है। अब ये दो टर्म का एडिशन 0 है, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि दोनों टर्म या तो इक्वल हो बट अपोजिट इन साइन हो, तो दोनों का एडिशन विल बी 0। तो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि एक इरेशनल नंबर और यहां पर कोई इरेशनल नंबर दिख नहीं रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी तो होगी नहीं कि दोनों की वैल्यू इक्वल और अपोजिट साइन के साथ हो। तो दूसरी पॉसिबिलिटी होगी इंडिपेंडेंटली बोथ मस्ट बी 0, इंडिपेंडेंटली बोथ टर्म मस्ट बी 0। सो इक्वेटिंग भी बोलने की जरूरत नहीं, दिस इंप्लाई RA plus R dash equal to 0 and R root B equal to 0। तो ये एक पॉसिबिलिटी बचती है, तो यहां से B is not equal to 0 है, तो therefore R is equal to 0 मिल गया, R 0 हो गया, यहां पुट किया तो we get R dash equal to 0। तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते रिमाइंडर में RX plus R dash, तो रिमाइंडर इज 0। जैसे रिमाइंडर 0 हो गया तो 2 reduces to f of x equal to quotient into x minus a square minus b, means f of x is completely divisible by this expression। अब ये बना कहां से था? ये एक्सप्रेशन बना था ये दो के प्रोडक्ट से, इसका मतलब इनसे f of x डिविजिबल हो रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों f of x के फैक्टर होंगे, तो hence f of x has factors x minus a plus root b
एंड x माइनस a माइनस रूट b। अब f ऑफ x के यदि फैक्टर्स है तो ये हमको इक्वेशन के रूट्स प्रोवाइड करेगा। तो देयरफॉर इक्वेशन f ऑफ x इक्वल टू 0 हैज अ रूट x इक्वल टू a माइनस रूट b। इसकी वजह से x इक्वल टू a प्लस रूट b तो दिया ही हुआ था, तो ये चाहते थे हम प्रूव करना, मिल गया। इक्वेशन विथ रैशनल कोएफिशिएंट्स सर्ड रूट्स एंटर इन पेयर। जो लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया होगा वो लैंग्वेज में आप आंसर लिखिए, एंटर इन पेयर, हेंस फॉलोज द रिजल्ट। तो अब ये जो दो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स अभी हमने डिस्कस किया, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगे। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन इफ रूट्स आर इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और सर्ड फॉर्म, और फिर इक्वेशन दी हुई होंगी उससे हमको रूट्स फाइंड करना होगा विच आर इन द फॉर्म ऑफ आइदर कॉम्प्लेक्स नंबर और सर्ड नंबर्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इंडिपेंडेंटली बिल्कुल पेशेंस के साथ प्रूफ को लिखिएगा।